दिल्ली ब्लास्ट की आज अब बरेली में भी आ चुकी है। जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद तमाम जो नेशनल एजेंसी थी उन्होंने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। उसके बाद बरेली के जो एक्सपोर्ट मीट की दो कंपनियां हैं उन पर कश्मीर के रहने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है वो 27 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ नौकरी करते हैं। बताया जा रहा है कि इन 2700 सिक्योरिटी गार्डों की अब बरेली के एलआईयू इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस अब इनकी जांच कर रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये 27 सिक्योरिटी गार्ड थे, इन्होंने बिना वेरिफिकेशन किए हुए यहाँ पर नौकरी हासिल की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच में ये भी सामने आया है कि सिक्योरिटी मालिक जो है वो भी कश्मीरी है। तो तमाम चीजों को लेकर अब बरेली पुलिस और एलआईयू यानी इंटेलिजेंस जो है वो अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है और तमाम तत्वों पर जांच कर रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जल्दी इसका खुलासा हुआ। बरेली की इंटेलिजेंस एलआईयू और लोकल वो लगातार लगी हुई है। उन्होंने तमाम ऐसे पेपर हैं वो खंगाले हैं। इसी के साथ साथ 27 जो सिक्योरिटी गार्ड है कश्मीरी उनकी ये भी जांच की जा रही है कि ये किस तरह से बरेली आए थे और कहां रुके और किन किन के संपर्क में है और इन्होंने अभी तक अपना वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया। तो ब्लास्ट होने के बाद में तमाम एजेंसी सक्रिय हो। उसके बाद जब इनपुट मिला उसके बाद बरेली की एलआईयू और लोकल पुलिस भी अब अलर्ट मूड पर है। फैक्ट्री के तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं उनके दस्तावेज लिए गए हैं और उनके कागजात लिए हैं। इसी के साथ साथ इनके अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है। उनके जो प्रपत्र हैं उनकी भी जांच की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जल्दी ये जांच पूरी होगी और इसी के साथ साथ रिपोर्ट शुरू हो जाए। हमारा सूत्र ये भी बता रहा है कुछ दिन पहले जो तमाम जो दोनों जो कंपनियां थी ये फूड की यानी कि फ्रोजन फूड है और इसी के साथ साथ जो इनके यहाँ छापामारी की गई थी उसी के साथ में ये इनपुट मिला था। अब इसकी जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सक्रियता बढ़ती जा रही है उसी को लेकर अब एलआईयू और बरेली पुलिस लगातार इसमें जांच कर रही है। बरेली की डीआईजी अजय साहनी ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो बाहर रहने वाले लोग हैं और जो यहाँ सुरक्षा में तैनात हैं उनकी भी जांच की जाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से जो मीट की फैक्ट्रियां हैं दो उन फैक्ट्रियों में 27 जो सिक्योरिटी गार्ड है कश्मीर के रहने वाले हैं उनका क्या दायरा निकलता है। तो दोनों कंपनियों पर अब रडार लगातार बरकरार। तो कह सकते हैं कि अब जल्द ही इनका बड़ा भी खुलासा हो सकता है। कंपनियां के जो मालिक हैं उससे भी पूछताछ भी की जा सकती है और जो सिक्योरिटी का मालिक है यानी कि कश्मीर का रहने वाला उससे भी पूछताछ की जाए। इसी के साथ साथ इनकी ये भी जांच की जा रही है कि ये कहाँ घूमे हैं और अपनी नौकरी करने के बाद कहाँ रह रहे हैं, किस लोगों के संपर्क में आए हैं और अभी तक उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया है। तो ये अब जांच की बात है और लगातार एलआईयू और लोकल पुलिस इसमें लगातार अब मुस्तैदी के साथ अपनी जांच आगे को बढ़ा रही है और जल्द ही ये रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो दिल्ली में ब्लास्ट की घटना हुई थी उसको लेकर के सभी स्थानों पर अतिरिक्त सक्रियता बरती जा रही है। इसमें बरेली रेंज पर भी लगातार टीमें जो है वो कार्रवाइयाँ देख रही हैं, कर रही हैं। जो भी लोग बाहर के अन्य प्रदेशों के बरेली और रेंज के अन्य जनपदों में रह रहे हैं उन सभी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। जहाँ के भी वो रहने वाले हैं वहाँ के प्रदेश के संबंधित थाने और वहाँ के जिलों से यहाँ से क्रॉस चेकिंग कराई जा रही है। जो पता उन्होंने दिया है इसमें एक अभियान के तौर पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज है, बाकी चीज़ें हैं उसमें जो लोग रह रहे हैं। इसके अलावा होटल ढाबों पे जो व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर से अचानक आ रहे हैं और हमारे जो भी संवेदनशील स्थान है सभी जगह अतिरिक्त सक्रियता बरती जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के बाहर या उत्तर प्रदेश में भी अन्य दूर के जनपदों के जो भी व्यक्ति यहाँ कार्य कर रहे हैं सभी का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें J&K के लोग भी हैं और यहाँ एजेंसी के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी लोग काम कर रहे हैं, अन्य कार्य भी लोग कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों का सत्यापन कराया जा रहा है और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई सुनिश्चित। अभी तक सारी चीज़ें जांच की जा रही है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है और प्रोसेस चल रहा है। जनपद में जो गैर प्रांतों से व्यक्ति आकर कार्यरत हैं उनके सत्यापन की प्रक्रिया अभी यहाँ पर जारी है। इनमें से एक फर्म जिसका नाम मरिया फ्रोजन है, स्लॉटर हाउस है, यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो मूलतः कश्मीर के रहने वाले हैं वह यहाँ पर कार्यरत हैं। इनके सत्यापन की प्रक्रिया अभी की जा रही है और इनके जो मूल पते हैं वहां पर भी पत्राचार करके इनके एंटीसीडेंट्स का पता किया जा रहा है।